एक समय की बात है जब रामलाल अपने परिवार के साथ बड़ी खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। रामलाल के घर में उसकी पत्नी शीला और उसका 5 साल का बेटा मन्नू रहता था। मन्नू अपने माँ बाप का बहुत ही लाडला बेटा था। वो सुबह सुबह रोज अपने बाबूजी से फरमाइश करता और शाम को आते वक्त उसके बाबूजी जरूर लेकर आते थे। एक दिन की बात है जब मोनू ने अपने बाबूजी से गुलाब जामुन खाने की फरमाइश की। बाबूजी, मेरा गुलाब जामुन खाने का बहुत मन कर रहा है, आप शाम को आते वक्त जरूर लेकर आना। तभी रामलाल कहता है, हाँ बेटा, मैं जरूर लेता आऊंगा। आज तक कभी ऐसा हुआ है जो तूने मांगा हो और मैं ना लाया हूँ? तभी मोनू कहता है, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तभी रामलाल कहता है, तो बस फिर। मोनू का गुलाब जामुन खाने का इतना मन कर रहा होता है कि उससे अब सब्र ही नहीं हो रहा होता। वो स्कूल तो चला जाता है पर उसका पूरा दिन गुलाब जामुन में ही मन लगा रहता है। जैसे ही छुट्टी होती है फटाफट मन्नू घर के लिए निकलता है। मन्नू घर आ जाता है और बेसब्री से अपने बाबूजी का इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी मन्नू कहता है, माँ, बहुत देर हो रही है, बाबूजी अभी तक आए नहीं। तभी शीला कहती है, अरे कभी कभी उनको देर हो जाती है, उन्होंने बताया था कि वो आज अपने दोस्त के घर होते हुए आएंगे क्योंकि उनका बेटा हुआ है। मन्नू उदास हो जाता है और दूसरी तरफ रामलाल अपने दोस्त के घर से निकलकर मन्नू के लिए मिठाई की दुकान ढूंढ रहा होता है। तभी रामलाल कहता है, अरे यहाँ तो सब दुकान बंद हो गई, लगता है मैं बहुत ही लेट हो गया। अब क्या करूँ? मन्नू तो गुलाब जामुन के लिए इंतजार कर रहा होगा, मुझे गुलाब जामुन तो लेकर ही जाने होंगे। रामलाल पूरे बाजार में ढूंढ लेता है पर उसे कहीं भी कोई भी दुकान खुली नहीं मिलती। बड़ी देर बाद एक सुनसान रास्ते पर रामलाल को एक मिठाई की दुकान दिखती है। रामलाल ये देख बड़ा खुश हो जाता है और जल्दी से उस दुकान पर जाता है और कहता है, अरे भैया, अभी तक आपकी दुकान खुली हुई है? तभी वो दुकान वाला बोलता है, हाँ भाई, मैं तो रात को ही दुकान खोलता हूँ, दिन में तो मैं कुछ और काम करने जाता हूँ। तभी रामलाल कहता है, भला इतनी रात को कौन मिठाई लेने आता होगा? तभी दुकान वाला कहता है, आता है भाई, आता है, और ऐसे ही बहुत लोग आते हैं, तुम भी तो आए हो। तभी रामलाल कहता है, हाँ ये बात भी है। तभी दुकानदार कहता है, हाँ तो बताओ कितने गुलाब जामुन चाहिए? तभी रामलाल बोला, 1 किलो पैक कर दो। दुकानदार 1 किलो गुलाब जामुन एक डब्बे में पैक करके रामलाल को दे देता है। रामलाल बड़ा खुश होता है कि आखिर उसे मन्नू के लिए गुलाब जामुन मिल ही गए। रामलाल जल्दी से घर पहुंचता है और दरवाजा खोलता है। मन्नू अपने बाबूजी को देखकर भागता हुआ आता है और बोलता है, जल्दी बताओ मेरे गुलाब जामुन कहाँ हैं? तभी रामलाल कहता है, अरे रुको रुको, सब्र रखो, गुलाब जामुन लेकर आया हूँ, पर बहुत गर्म है, तुम आराम से बैठो, तुम्हारी माँ तुम्हें कटोरी में डालकर दे देगी। तभी मन्नू कहता है, हाँ माँ, जल्दी दो। तो शीला बोली, ठीक है, अभी देती हूँ, सुबह से गुलाब जामुन की रट लगा रखी है। शीला तुरंत ही एक गुलाब जामुन मन्नू के लिए कटोरी में डालकर लाती है। मन्नू जैसे ही एक गुलाब जामुन खाता है तो बस खाता ही रह जाता है। इतने स्वादिष्ट गुलाब जामुन उसने पहले कभी भी नहीं खाए होते। तभी मन्नू कहता है, ये गुलाब जामुन कितने नरम हैं और गर्म भी, पर सच में बड़े ही स्वादिष्ट हैं ये तो, पर सारे गुलाब जामुन तो मैं ही खाऊंगा। तभी रामलाल कहता है, हाँ हाँ, खा लेना, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे ही लिए तो आए हैं, पर हमें एक तो दो। तभी मन्नू बोला, नहीं नहीं, एक भी नहीं दूंगा, सबके सब मैं ही खाऊंगा। बस फिर मन्नू एक के बाद एक सारे गुलाब जामुन चट कर जाता है। वो ऐसे गुलाब जामुन खा रहा होता है कि जैसे जन्मों का भूखा हो। थोड़ी ही देर में वो सारे गुलाब जामुन खा जाता है। उसके माँ बाप को ये बड़ा अजीब लगता है। फिर अगले दिन मन्नू फिर से अपने बाबूजी से बोलता है, बाबूजी, वो गुलाब जामुन तो पूरे खत्म हो गए, आज आप आते वक्त और गुलाब जामुन लेते आना। तभी रामलाल कहता है, अरे नहीं बेटा, कल ही तो तुमने खाए हैं ना। तो मन्नू जिद करने लगता है, मुझे गुलाब जामुन चाहिए तो मतलब चाहिए। तो रामलाल बोलता है, अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा, ठीक है, गुस्सा नहीं होते, मैं ले आऊँगा। फिर रामलाल अगली उस रात को आते वक्त उस दुकान पर जाता है और 1 किलो फिर से गुलाब जामुन ले आता है। इस बार भी उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होता कि तभी रामलाल कहता है, अरे भाई साहब, आपके गुलाब जामुन की तो मेरा बेटा बड़ी ही तारीफ कर रहा है, उसे बहुत पसंद है, इसीलिए 1 किलो और पैक कर दो। तभी दुकानदार कहता है, ठीक है, करता हूँ। तभी रामलाल बोलता है, अच्छा भाई, पर एक बात बताओ, इतने स्वादिष्ट गुलाब जामुन है तुम्हारे, पर अभी भी तुम्हारी दुकान पर कोई भी नहीं। अगर यही गुलाब जामुन आप दिन में बेचना शुरू कर दो तो आपकी दुकान पर बहुत भीड़ आएगी। खैर मुझे क्या, मैं तो घर पहुंचता हूँ। रामलाल गुलाब जामुन का डब्बा लेकर निकल पड़ता है और रास्ते में वो सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया कि दुकानदार उस पर भड़क पड़ा। घर पहुंचते ही मन्नू डब्बा लेता है और गपागप गुलाब जामुन खाने लगता है।
उसके मुंह में गुलाब जामुन भरा होता है, लेकिन फिर भी वो खाए जा रहा होता है। मन्नू पागलों की तरह एक के बाद एक बस गुलाब जामुन मुंह में डालता ही रहता है। मन्नू के माता पिता उसको ऐसे जानवर की तरह खाते देख बड़े हैरान होते हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि तभी शीला बोलती है, हाँ जी, ये कल भी ऐसे ही खा रहा था और आज भी। आखिर इसे हो क्या गया है? ऐसे खाएगा तो कहीं पेट में दर्द न हो जाए। शीला मन्नू के हाथ से डब्बा खींचने लगती है कि तभी मन्नू शीला को लाल आंखें करके देखता है। वो अपनी माँ से डब्बा खींचता है और गुस्से से भरी आवाज में चीख कर बोलता है, पागल औरत, समझ नहीं आता तुझे? अगर दोबारा तूने मेरे गुलाब जामुन को हाथ लगा तो तेरा हाथ ही तोड़ दूंगा। ये सुनकर तो शीला और रामलाल एकदम दंग ही रह जाते हैं। शीला को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना हाथ उठा देती है, पर मन्नू के देखते ही देखते उसका हाथ हवा में रुक जाता है। शीला बहुत कोशिश करती है पर उसका हाथ टस से मस नहीं हो रहा होता। तभी शीला कहती है, कुछ तो गड़बड़ है, आप चलिए अंदर। शीला जल्दी से रामलाल को अंदर लेकर जाती है। तभी रामलाल कहता है, तुम मुझे अंदर क्यों लेकर आई? अगर आज इसे एक हाथ लग जाता तो इसकी अकल ठिकाने आ जाती। तुम्हें इसे एक थप्पड़ मार देना चाहिए था, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। कि तभी शीला कहती है, अरे मेरी बात तो सुनिए एक बार। मेरा हाथ अपने आप हवा में रुक गया था, मैंने रोका नहीं था। जो बच्चा एक बार में एक रोटी नहीं खा पाता था, वो आज एक बार में 1 किलो गुलाब जामुन खा जा रहा है, और वो ऐसे जानवर की तरह खा रहा है। और उसकी आंखें देखी आपने, कितनी लाल और गुस्से से भरी थी। उसके देखते ही मेरा हाथ हवा में रुक गया और लाख कोशिश करने पर भी नहीं हिला। तभी रामलाल कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। अभी शीला कहती है, देखो देखो, हमारे बच्चे को कुछ हो गया है, और ये ना कल से ही ऐसे कर रहा है। आज वो स्कूल भी नहीं गया और बस पूरे दिन एक ही जगह पर बैठा बैठा हिल रहा था। मुझे तो शक है कि ये सब इन गुलाब जामुन की वजह से ही है। तभी रामलाल कहता है, अब मैं कल ही उस दुकानदार के पास जाऊंगा और जब उसे 2 थप्पड़ लगेंगे तभी वो सब सच सच बताएगा कि क्या गड़बड़ है उस गुलाब जामुन में। अगले ही दिन रामलाल वहाँ पहुँच जाता है, पर उसे कोई दुकान ही नहीं दिखती। तभी वो कहता है, अरे यही तो थी वो दुकान, अब कहाँ गई? तभी वहाँ एक बूढ़े काका खड़े होते हैं और कहते हैं, अरे भैया क्या हुआ, क्यों परेशान घूम रहे हो? तभी रामलाल कहता है, अरे बाबा, यहाँ एक गुलाब जामुन की दुकान थी, पर पता नहीं कहाँ गई। तभी वो बूढ़े काका कहते हैं, अरे भैया, तुम क्यों उस दुकान के बारे में पूछ रहे हो, क्या हो गया? तभी रामलाल कहता है, जब से मेरे बेटे ने इस दुकान के गुलाब जामुन खाए हैं, वो पागल सा हो गया है। तभी वो बूढ़े काका कहते हैं, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया, और किसी ने तो वो गुलाब जामुन नहीं खाए। तभी रामलाल कहता है, नहीं, बस उसी ने खाए। पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या बात है? तभी वो बूढ़े बाबा कहते हैं, वो एक भूत की गुलाब जामुन की दुकान है, जो रात में 12 बजे से 4 बजे तक ही खुलती है। जो भी कोई उसकी दुकान के गुलाब जामुन खा ले तो समझो बस वो गया काम से। तभी रामलाल कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा, मेरे बेटे ने तो उसके इतने सारे गुलाब जामुन खा लिए हैं, अब मैं क्या करूं? कैसे अपने बेटे को मैं ठीक करूं? कुछ बताओ बाबा, मेरी मदद करो। तभी वो बूढ़े काका कहते हैं, मैं तुमको एक पता देता हूँ और तुम सीधे वहाँ जाओ, वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, अब बस वही तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता है। रामलाल बाबा से पता पूछकर उसी वक्त उस तांत्रिक के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं, ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं है, बस तू चिंता मत कर, मैं इसे आज रात ही कैद कर लूंगा, बस तू जब तक अपने बेटे का ध्यान रख। रामलाल घर आता है तो वो देखता है कि मन्नू बस एक जगह पर बैठा हुआ ना जाने क्या बड़बड़ा रहा होता है और बस हिले जा रहा होता है। तभी शीला कहती है, आप आ गए? क्या बोला उस गुलाब जामुन वाले ने? रामलाल शीला को सब बताता है और शीला वहीं रोना शुरू कर देती है। उसे मन्नू की बहुत फिक्र होने लगती है। रात को सभी लोग उस दुकान के पास पहुंच जाते हैं। मन्नू अभी भी अजीब हरकतें कर रहा होता है। शीला और रामलाल मन्नू को एक जगह लेकर बैठ जाते हैं। उसके बाद तांत्रिक उस भूत के गुलाब जामुन की दुकान पर जाता है और कहता है, बहुत हो गया तेरा ये खेल, मुझे पता है तू कौन है, चल अपने असली रूप में आ और मेरा सामना कर। दुकानदार जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हंसते वो अपने असली भूत वाले रूप में आ जाता है। भूत हंसता रह जाता है और तांत्रिक अपनी थैली से थोड़ा सा भभूत निकालता है और फिर मंत्र पढ़कर उसे उस भूत पर फेंकता है, पर उससे भूत पर कोई भी असर नहीं होता। ये देख भूत और जोर जोर से हंसने लगता है। तांत्रिक सोच में पड़ जाता है और कहता है, मैं तुझसे हार गया और तू जीत गया, आखिर मैं भी खाकर देखना चाहता हूँ कि क्या है तेरे इस गुलाब जामुन में, जिसे खाकर सब तेरे वश में हो जाते हैं। मैं भी देखूं कि मैं तेरे वश में होता हूँ भी या नहीं। तभी भूत हंसता है और कहता है, हाँ देख ले, पता चल जाएगा। तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं, हाँ तो दे अपने सारे गुलाब जामुन मुझे।
भूत अपने सारे गुलाब जामुन उस तांत्रिक को पैक करके दे देता है। शीला और रामलाल ये सब देखकर बड़े हैरान होते हैं कि आखिर तांत्रिक ऐसा क्यों कर रहा है। तांत्रिक सारे गुलाब जामुन लेकर सबको वहाँ से चलने को कहता है। तांत्रिक की बात मान सब वहाँ से निकल पड़ते हैं। तांत्रिक फिर एक कब्रिस्तान में आ जाता है। वहाँ हर एक कब्र पर एक एक गुलाब जामुन सबके लिए रख देता है। उसके बाद सारे भूत गुलाब जामुन की खुशबू से बाहर आ जाते हैं और एक एक करके गुलाब जामुन खाने लगते हैं। उसके बाद भूत और गुलाब जामुन मांगते हैं। तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं, और गुलाब जामुन चाहिए तो तुम्हें पहले मेरा कहना मानना होगा। तांत्रिक की बात मानकर सब भूत मन्नू को गुलाब जामुन बेचने वाले भूत के वश से आजाद कर देते हैं। मन्नू ठीक हो जाता है। उसके बाद तांत्रिक सब भूत को उस दुकान की तरफ भेज देता है। सारे कब्रिस्तान के भूत गुलाब जामुन की दुकान की तरफ पहुंच जाते हैं। सारे भूत उस दुकानदार से इतने गुलाब जामुन बनवाते हैं कि उसकी हालत खराब हो जाती है। जब वो भूत गुलाब जामुन बनाने से मना कर देता है तब तो फिर बस सब भूत गुस्से में आकर उसको पकड़ लेते हैं और गरम कढ़ाई में तलकर उसे मार डालते हैं।